जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहे। प्रायः आपके बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। एक या दो दोहे यहाँ से आते हैं, दो दोहे या फिर नीति से दो दोहे आते हैं पूछने के लिए इसकी व्याख्या। तो बिहारी लाल जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने थोड़े से ही नीति और भक्ति के दोहे लिखकर जो है वो अमर हो गए काव्य जगत में, हिंदी जगत में। तो चलिए बहुत समय आपके ना लेते हुए ये वाला दोहा मैं पढ़कर बता रहा हूँ और उसकी व्याख्या। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो इस तरह से आप पढ़ के बिल्कुल रस मग्न होकर पढ़िए और आनंद लीजिए इसकी व्याख्या। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित ये बिहारी सतसई से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित ये भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। आप उद्धृत ना लिख पाइए तो लिया गया है लिख लीजिए। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सतसई की जो है वो निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधा जी की स्तुति की है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधा जी की स्तुति की है। स्तुति यानी प्रार्थना या गान। अब देखिए इसकी तीन व्याख्या है, तीन तरह से व्याख्या है। पहली व्याख्या तो ये है कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण जी परम आनंदित हो जाते हैं। श्याम हरित दुति होय, जातन की झाई परे, यानी जिसकी परछाई मात्र पड़ने से, झलक पड़ने से भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, नागरी माने चतुर, सोई माने सोयाबीन भी होता है, सोई माने वही भी होता है, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। झाई माने परछाई भी होता है और झाई माने जो है जो चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, झाई नमक, तो यहाँ भी दो अर्थ है। भवबाधा में भी श्लेष अलंकार है। तो जिनकी परछाई पड़ने मात्र से कृष्ण जी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा मेरी भव बाधाओं यानी सांसारिक कष्ट को दूर करें। तो एक तो अर्थ ये हो गया। अब देखिए दूसरा अर्थ, जो इसका अर्थ निकलता है दूसरा क्या है कि जिनके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण जी के शरीर की नीलिमा में पड़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जिनके शरीर की पीतिमा, राधा जी गोरी थी जबकि उनका शरीर मतलब गोरी का मतलब आप समझ रहे हैं, साफ रंग थी, और भगवान कृष्ण जो है वो सांवले थे, नीले शरीर के थे। तो दोनों के शरीर जब मिलेंगे, शरीर की पीतिमा, राधा जी के शरीर की पीतिमा और कृष्ण की शरीर की नीलिमा में पड़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है। श्याम हरित द्युति हुई, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, है ना। एक तो ये हो गया। अब देखिए तीसरा अर्थ क्या है इसका कि जिनके शरीर, तीसरा अर्थ जो है वो ये है कि आयुर्वेद संबंधी है। जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग के कारण पड़े हुए काले धब्बे हल्दी, नागरमोथा और सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, ऐसी उसी प्रकार चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। यानी पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जो है धब्बे जो शरीर में पड़ जाते थे, काले धब्बे, वो हल्दी, नागरमोथा, सोया वो लेप करते थे और वो समाप्त हो जाता था। उसी का उदाहरण यहाँ पर बिहारी लाल जी ने दिया है कि जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग, ये झाई नामक रोग शरीर पर पड़ जाता है, पड़े हुए धब्बे हल्दी से, नागर मोथा से, सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह मेरी भी सांसारिक बाधाओं का निवारण जो है वो चतुर राधा करे। तो इस तरह से इसके तीन अर्थ हो गए, ठीक है।
तो आप कोई भी अर्थ आप लिख देंगे चल जाएगा। कोशिश करिए कि तीनों लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में जो कोई भी शुरुआत स्टार्टिंग होती है, कोई भी छंद दोहा या कोई भी सोरठा या कोई भी इस तरह की, तो वहाँ पर मंगलाचरण से होती, स्तुति से होती है। तो यहाँ पर दोहे की स्तुति यानी मंगलाचरण जो है वो राधा जी के रूप में किया गया है, बिहारी लाल जी ने किया है। रस श्रृंगार प्रधान है और भाषा इसकी ब्रज है। रीतिकाल के कवि हैं, तो जितने भी रीतिकाल में थे लगभग 99% लोगों ने जो है वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। रस श्रृंगार और शान दोनों हैं। गुण, जहाँ पर श्रृंगार होगा गुण मैंने बताया था माधुर्य होगा, और प्रसाद गुण भी है। अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार मैंने बताया, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, भवबाधा में भी है, झाई में भी है ना, और काव्यलिंग अलंकार ये भी है। छंद दोहा लिखेंगे आप, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि से खर की अकस किए से खर सत चंद। तो यहाँ पर इस तरह पढ़ेंगे आप बिल्कुल रसमय होकर आनंद के साथ कि यहाँ पर प्रसंग आप लिखेंगे, नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और अपनी स्थिति का वर्णन वो अपनी सखियों से कर रही है, यानी राधा जी से कर रही है कि कृष्ण जी अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मोर मुकुट की चंद्र को, यानी भगवान कृष्ण जो है वो, जो आपने देखा होगा वो माथे पर लगाए रहते हैं मोर का मुकुट, तो मोर पंख जो है वो मोर पंखों का किरीट धारण करने से ऐसे लग रहे हैं यो राजत नंदन, इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं जैसे। अब देखिए यहाँ जैसे आ गया मनु, मनहु मनो मानहु जनहु जनु जैसे इत्यादि वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो यहाँ पर मनु आया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मोर मुकुट की चंद्रकनु यानी मयूर पंखों का किरीट धारण करने से भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे हैं, नंद के लाल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कि शशि शेखर की अकस, यानी शशि माने चंद्रमा, शेखर माने भगवान शंकर का नाम है। तो उनसे स्पर्धा करने के लिए यानी कंपटीशन करने के लिए, स्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया किए शेखर सतचंद, है ना, कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भगवान कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सर पे लगा लिया हो। तो यहाँ पर रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, शशि शेखर सा वर्णों की आवृत्ति है, शेखर सत चंद में यहाँ सा वर्णों की आवृत्ति है, अनुप्रास है, छंद दोहा है। अगला देखें, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इस तरह से आप रसमय होकर पढ़ें, बहुत आनंद आएगा कि यहाँ पर एक सखी जो है वो भगवान कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही है, या नायिका अपनी सखी से कर रही, क्या कर रही है, सोहत ओढ़े पीतुपट, कि भगवान कृष्ण पीले रंग का जो पटु माने कपड़ा कि पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, गात माने शरीर होता है, श्याम माने भगवान कृष्ण का नाम है, सलोने माने सांवला रंग, इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ आ गया, मनो मनहु यहाँ पर भी है, मनो मनहु मनु जनु जनहु जानेहु जानो आदिवाचक शब्द आ जाए तो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, या उनका शरीर जो पीताम्बर ओढ़े में इस प्रकार सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सुबह की धूप पीली पीली किरणें पड़ रही हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहा है
मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे आप कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणियों के पर्वत को तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप को आरोपित किया गया है। जहाँ पर आरोपण किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। सॉरी, वहाँ पर उत्प्रेक्षा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं भूल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा भी है और अनुप्रास भी है, छंद दोहा है ना। तो पार्ट 1 में आपको पहला दूसरा तीसरा मैंने बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं 10 मिनट से ज़्यादा देखने में। तो आप इसको देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चौथा, पाँचवा, छठवां ये आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबी नहीं तो ये 8 पूरा कर दूंगा। ठीक है।